हर वक्त मेरे दिल को तुम्हारा इंतजार है। हर वक्त मेरे दिल को तुम्हारा इंतजार है। तुम भी याद करती हो, यही प्यार है। ये शेर अभी अभी मैंने लिखा, यानी रास्ते चलते चलते मैंने सोचा आज वैलेंटाइंस डे पर शुरुआत कहाँ से करूँ। तो शुरुआत ये मेरा अपना लिखा हुआ शेर है कि हर वक्त मेरे दिल को तुम्हारा इंतजार है। तुम भी मुझे याद करती हो, यही प्यार है। प्यार दोस्तों, वैलेंटाइंस डे से मुझे बहुत लगाव रहा है 25-30 साल तक। और अगर लगाव है तो मैं पाखंडी बन करके आपके सामने नहीं रह सकता हूँ। अगर मन में प्यार है तो है। जो आदमी मन ही मन वैलेंटाइंस डे को मानता हो और बाहर से कहे कि हम तो नहीं मानते हैं, वैसे आदमी को मैं पाखंडी कहता हूँ। और पाखंडी आदमी कभी अच्छा नहीं होता। सच्चा बनो। आज जो विषय है हमारा प्रेम, प्रेम पूरा का पूरा सच्चाई मांगता है। जिस प्रेम में सच्चाई नहीं है वो प्रेम ही नहीं है। प्यार दोस्तों, मगर सबसे पहले 14 फरवरी 2019 को जो एक आतंकी हमला हुआ था, पुलवामा अटैक, जिसमें हमारे देश के 40 शहीद मारे गए थे, यानी कि जिनका बलिदान हुआ था, सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। क्योंकि देश प्रेम मेरे प्रेम से बहुत ऊंचा है। देश प्रेम को अगर कहा जाए कि दुनिया में सबसे ऊंचा प्रेम है देश प्रेम, तो सच है। तो सबसे पहले मैं 14 फरवरी को, जिसे हम सब एक अर्थ में ब्लैक डे भी कहते हैं, कि पाकिस्तानी हमला हुआ भारत के और भारत के सैनिकों पर, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और गर्व करता हूँ कि उन्होंने इस देश में, देश के लिए अपना जीवन, अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। पर लौटते हैं एक बार आज के विषय की तरफ। क्योंकि देश से प्रेम हो सबसे ऊंचा प्रेम, ईश्वर से प्रेम हो बहुत ऊंचा प्रेम, परिवार से, माता पिता से प्रेम हो, पर एक प्रेम ये है जिसके नाम पर वैलेंटाइंस डे है। ये प्रेम शुद्धता एक लड़का और लड़की के प्रेम को दिखाता है। मेरे जीवन में बहुत आकर्षण रहा, बहुत ही रिस्पेक्ट है मेरे मन में प्रेम के लिए। और प्रेम को मुझसे कोई कहे कि प्रेम क्या है, तो मैं यही कहूँगा, कोई मिला अच्छा लगा, कोई मिला जिससे बात करके खुशी हुई, कोई मिला जिसको देख करके बहुत खुशी हुई, उसके साथ बैठना, बात करना, घूमना, हाथ में हाथ पकड़ के घूमना, गले मिलना, ये प्यार है। पर प्यार के आगे फिर उसके बाद कहानी लंबी हो जाए, किस्मत की बात है, जल्दी होता नहीं है। प्यार करने वाले को कहाँ प्यार की मंजिल मिलती है, कभी कभी किसी को मिलती भी है। लेकिन आज 14 फरवरी, मैं फिर भी कहूँगा, आज मैंने 2 गलत अखबार में खबर पढ़ी थी। मैंने 2 गलत खबर आज ये अखबार में पढ़ी थी, जिसे देख कर लगता है कि इस देश में आज भी प्यार से नफरत करने वाले लोग हैं। उसमें गलत खबर यही थी कि एक बच्चे को, वो 17 साल की लड़की रही होगी, किसी लड़का से प्रेम करती थी। उस लड़की के पिता को और 2 भाइयों को ये बात अच्छा नहीं लगा। उसने लड़की का स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर भी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए पकड़ी गई। फिर दोनों भाइयों और पिता ने मिलकर के उस लड़की को मार डाला, उसके सिर धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। और ये आज का अखबार की खबर है, 14 फरवरी 2025। उसे मैं सुबह देख रहा था, मैं इस देश में प्यार को आज भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और इसका सीधा सा कारण है, जिसको प्यार नहीं मिला वो दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं गंगाधाम फिल्म का एक गाना बहुत पसंद करता हूँ। याद करिए, गंगाधाम एक फिल्म आई थी 1980 के आसपास में, मोर भंगिया को मनाई दो। उसमें एक गाना था, अरुण गोविल साहब थे कि कभी प्यार मिला ना यहाँ जग वालों को, इसीलिए किसी का किसी से प्यार न देखा जाए। दुनिया वाले में जिसको कभी प्यार नहीं मिला हो वो दूसरे का प्यार देख ही नहीं सकता है, उसे ईर्ष्या होगी, जलन होगी। प्यार का एक दुर्भाग्य यह है कि जिस आदमी ने कभी किसी को प्यार नहीं किया हो, या फिर जिस आदमी को किसी का प्यार नहीं मिला हो, वो दूसरे को प्यार करता हुआ नहीं देख सकता है। प्यार में गलत तो कभी कुछ होता ही नहीं है। गलत होता है मोह में और वासना में। हम लोग वासना और मोह को प्रेम समझ बैठते हैं। वासना में प्रेम है कुछ परसेंट है, मोह में प्रेम है कुछ परसेंट है। 100% प्रेम न तो वासना है न मोह है। वासना और मोह से जो मुक्त है वही प्रेम 100% है। तीनों में अंतर को जरा सा समझने की कोशिश करिएगा।
वासना वाला जो प्रेम है वो बड़ा आसानी से हो जाता है और अवेलेबल है। एक आदमी जीवन में चाहे तो 100 लोगों के साथ वासना वाला प्रेम पा सकता है। 100 क्या, 400, 500, 1000, उसकी मर्जी। लेकिन उसमें वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वो परिवर्तन नहीं होगा, आपका जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और प्रेम वही है जो आपको बदल दे। बदल दे मतलब अच्छे अर्थों में बदल दे। प्रेम वो है जो आपको इस संसारिक दुनिया में भी सफलता दिलाए। प्रेम वो है जो आपको ईश्वर के मार्ग पर चलाए और उसमें समाधि तक पहुंचाए, वो प्रेम है। और जो प्रेम आपको ईश्वर प्रेम और आध्यात्मिक या समाज की सफलता नहीं दिला पा रहा, थोड़ी कमी है उसमें। खैर, प्रेम को तो मैं कभी गलत कह ही नहीं सकता हूँ। हम वासना को प्रेम समझ लेते हैं, वो गलत है। कई बार जीवन में सैकड़ों बार होता होगा लोगों के जीवन में, कोई दिखा, कोई अच्छा लगा, फिर वासना की तरफ दौड़ है तो हम उसको प्रेम समझ लेते हैं, वो प्रेम नहीं है। दूसरा जो मैंने आपसे बात कही कि मोह, मोह को हम प्रेम समझते हैं। मोह का मतलब ये लड़की सिर्फ मेरी है, इसको मेरे सिवा कोई बात नहीं करता है, इससे बात नहीं कर सकता है, ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। अगर कोई लड़का किसी लड़की पर बिल्कुल मोहर लगा दे कि तुम्हारा कोई फोटो फेसबुक पर नहीं दिखना चाहिए, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को कहता है तुम्हारा फोटो सोशल मीडिया पर आना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा वीडियो नहीं आना चाहिए, मतलब उसके जीवन को पूरा पूरा कैद कर दिया, उसने लड़की को कैदी बना दिया, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। मेरी गर्लफ्रेंड से कोई बात नहीं कर सकता है, ये मोह नहीं है, इसलिए मोह है, प्रेम नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड किसी से बात नहीं कर सकती है, अगर कोई प्रेमिका किसी से बात कर ले तो उसका प्रेमी पागल हो जाएगा, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। प्यारे दोस्तों, मोह में और वासना में हम प्रेम ढूंढते हैं, है बहुत कम है। और मैं जिस प्रेम को अनुभव करता हूँ, जिस प्रेम को मैं जानता हूँ, बहुत ऊंची चीज है इस संसार में। देश प्रेम, ईश्वर प्रेम और प्रेमिका प्रेम, भले ही ये देश प्रेम और ईश्वर प्रेम से थोड़ा कम है, लेकिन है बहुत शुद्धतम चीज। जिससे अपनी प्रेमिका से प्रेम है, एक दिन उससे ईश्वर से प्रेम होगा, एक दिन उससे देश से प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम तो प्रेम है। और जिसके मन में प्रेम ही नहीं है, वो तो खैर किसी का नहीं होगा। आज मैं देश में देखता हूँ, जब भी कोई गलत चीज देखता हूँ तो मैं उबल पड़ता हूँ। कोई हमारे देश के साथ, भारत माता के साथ गद्दारी करे, वो मैं देख नहीं सकता। मैंने तो फैसला ही कर लिया कि अगर मुझे कहीं कुछ गलत दिखेगा मैं बोलूँगा, कुछ शुभ दिखेगा जरूर बोलूँगा। जैसे मैंने अभी आज 14 तारीख है, आज से 7 दिन 8 दिन के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही बागेश्वर धाम आ रहे हैं। पूरी की पूरी संभावना है, सारी तैयारी हो चुकी है, लगभग उनकी स्वीकृति मिल चुकी है। तो जब आज से 8 दिन बाद जब बागेश्वर धाम पहुंचेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वहाँ के एक कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन होने वाला है, शिलान्यास होने वाला है। उस अवसर पर बहुत गर्व की बात है, यहाँ तक बाबा बागेश्वर ने कहा है कि मुफ्त इलाज होगा कैंसर का। सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जनरली आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता उसके इलाज को। तो जो बागेश्वर धाम पर जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे रोगियों का इलाज होगा। अगर वो गरीब है ऐसा साबित हो गया तो एक टीम बैठेगी जो उसका जांच करती रहेगी। तो उसके ठीक 3 दिन बाद 251 बेटियों का विवाह है, इसमें 108 आदिवासी बेटियां हैं और 151 अन्य बेटियां हैं। अगर इतना बड़ा काम हो रहा है और बाबा बागेश्वर अगर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। और हर आदमी से 10 में 1-2 बार गलती होती है, मुझसे भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी गुण को भूला दिया जाए। वैलेंटाइंस डे आज के दिन के लिए मैं कह सकता हूँ, अब तो मैं चूंकि 52 साल का हूँ, मेरी उम्र भी ऐसी है कि अशोभनीय है कि मैं प्रेम पर कुछ कहूँ, लेकिन सच तो यह है कि जब तक सांस चलेगी तब तक प्रेम होता ही रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक प्रेम चलता रहेगा। प्रेम को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं, जीवन ही प्रेम, सांस ही प्रेम है। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरा प्रेम है और बना रहेगा। आज भी मैं सुबह से याद कर रहा था उन सबको जिन्हें मैंने आज तक 52 वर्षों में प्रेम किया है, पर उससे ज्यादा मैं धन्यवाद उसको करता हूं जिसने मुझे प्रेम किया है। दुनिया में 2-3 लोग तो जरूर हैं, जिन लोग मतलब लड़कियां, 2-3 लोग जरूर हैं जिन्होंने मुझे प्रेम किया। इसलिए मैंने वो शेर वाली बात कही थी कि हर वक्त मुझे तुम्हारा इंतजार है। क्या मैंने लिखा था, मेरे दिल को हर वक्त तुम्हारा इंतजार है।
तुम भी मुझे याद करती हो, यही प्यार है। इतनी बड़ी धरती में 300 करोड़ लड़कियां होंगी, उनमें से कोई एक, कोई दो, कोई तीन जो मुझे भी प्रेम करती है, मेरा भी इंतजार करती है। उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस, क्योंकि मैं भी उन्हें प्रेम करता हूँ। और मेरा तो एक बीमारी है, मैं बहुतों से प्रेम करता हूँ। बचपन से आज तक देखा जाए तो मैं बहुतों से प्रेम करता हूँ। ये मैंने ओशो से सीखा, बाद में पता चला कि अगर तुम घटिया आदमी हो तो तुम सबके साथ घटियागिरी करोगे, और अगर तुम चोर हो तो कहीं भी चोरी कर लोगे, और अगर तुम प्रेमी हो तो किसी से ही प्रेम करते रहोगे। ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है। अगर मैं चोर हूँ तो गिन के 2 ही 3 घर में चोरी थोड़ी करूँगा, 50-100 घर में कर लूँगा। और अगर मैं प्रेमी हूँ तो सिर्फ 2-3 लोगों से प्रेम थोड़ी करूँगा, सैकड़ों से प्रेम करूँगा। सच तो यह है कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे 40-50 लाख दर्शक हैं, उन सबसे मैं प्रेम करता हूँ। सभी लोग जब थोड़ी सी समझ आई इस उम्र में, 52 साल में, तो समझ में आया कि प्रेम के सबसे बड़े पात्र हमारा देश होता है, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, मित्र होते हैं, और गर्लफ्रेंड भी होती है। तो अंत में एक बार फिर से कहूँगा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे उनके लिए विशेष करके, एक तो आप सभी के लिए, सभी दर्शकों के लिए, कि जीवन में प्रेम करो, खूब प्रेम करो। और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना उनको, उस लड़की को, उन लड़कियों को जो मुझे भी प्रेम करती है। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और एक बार पुनः हम सब पुलवामा अटैक में शहीद हुए 40 बलिदानी को श्रद्धांजलि देते हैं।